अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ सर्दियों की स्वीट डिश जो कि है गाजर का हलवा, और इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही डिलीशियस भी। सबसे पहले हम लेंगे गाजरें, उन्हें हम क्रश कर लेंगे। मैंने 4 किलो गाजरें ली हैं और उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, आप इनको अच्छे से कद्दूकश कर लें। अब हम इसको हाई फ्लेम पे जो है चूल्हे पे रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें लिए रखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। गाजर पकने में इसीलिए टाइम लेती है क्योंकि इसका पानी ड्राई नहीं होता। हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। क्योंकि मैंने 4 किलो लिए हैं तो मैं इसका हाफ यानी 2 लीटर मैं इसमें दूध डालूँगी। अब जो है 200 ग्राम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देगची में पकाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। 20 मिनट में तकरीबन आधा पानी इसका ड्राई हो जाता है। बाकी हम इसका पानी जो है भून के ड्राई करते हैं। अब जो है हम इसमें जैसे पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा तो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 200 ग्राम अब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल को पहले इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पानी भी होगा और कुकिंग ऑयल, फिर इसका ड्राई होना पानी का मुश्किल हो जाता है और फिर इसका वो फ्लेवर नहीं आता। और पानी जो है क्योंकि वो अपना निकल रहा होता है बाहर, और जो कुकिंग ऑयल होता है वो कढ़ाई के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। तो पानी से कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो जाए, तब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैं मूंगफली यानी कि पीनट ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी बाकी चीज़ों की निस्बत हार्ड होती है, तो इसको भूनने के साथ ही ऐड करते हैं ताकि ये थोड़ी सी उसके साथ मिक्स होकर इसका फ्लेवर आए और थोड़ी सी गल भी जाए। पाँच मिनट तक हम इसको भूनेंगे मज़ीद। अब जब भूनते वक्त हम इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। मज़ीद हम इसको भूनेंगे। पाँच से 7 मिनट गुजरने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है और घी जो है वो बाहर आने लग गया है। जब मुकम्मल तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से घी बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि जो आपका हलवा वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें खोया डाल सकते हैं और जो बाकी के आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। याद रखें कि खोया अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, ताकि जो है इसमें खोया जो है वो बिल्कुल ही कढ़ाई के साथ एक तो चिपके ना और उसका फ्लेवर जो है वो फ्रेश आए। ये जो मज़ेदार सा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आपने रेसिपी को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।